स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और आज हमारे साथ क्लास 9 के बहुत ही शानदार छात्र, बहुत ही बेहतर छात्र आयुष है। आयुष बाबू, पहले अपना एक छोटा सा परिचय दीजिए। मेरा नाम आयुष है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरी पढ़ाई आधारशिला क्लासेस से हो रही है। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है? साइंस। साइंस है, ठीक है। जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है हम उसी से क्वेश्चन करना शुरू करेंगे। इस गुण के कारण कोई पिंड अपने विराम की अवस्था से बनाए रखना चाहती है, उसे विराम का डैश कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। गुड। न्यूटन के गति के किस नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है? न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से जड़त्व की परिभाषा। ध्यान से बताइए, सोच करके। प्रथम नियम। हाँ, प्रथम नियम से। जी। न्यूटन किस चीज का मात्रक है? न्यूटन बल का मात्रक। वेरी गुड, ठीक है। अब बताइए, संवेग बराबर क्या होता है? संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुना वेग। वेग, वेरी गुड। अब बताइए, एक न्यूटन जो है वो कितना डाइन के बराबर होता है? कितना डाइन? हाँ, 10 का पावर 6। 5। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जड़त्व। रॉकेट जो है संवेग संरक्षण सिद्धांत पर कार्य करता है। 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसमें उत्पन्न त्वरण का मान कितना होगा? 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। संवेग का ऐसा मात्रक क्या होता है? संवेग का ऐसा ही मात्रक होता है केजी मीटर प्रति सेकेंड। ठीक। कुछ लाइन बोल रहा हूं, आपको बताना है कि सही है या गलत है, ठीक है। बल वस्तु में त्वरण नहीं भी उत्पन्न कर सकता है। गलत, असत्य। बल वस्तु में त्वरण उत्पन्न कर भी सकता है और नहीं भी उत्पन्न कर सकता है, तो सत्य हो जाएगा। बल एक अदिश राशि है, ये कथन सत्य है या असत्य है? सत्य है। बल अदिश राशि नहीं है, सदिश राशि। बोरॉन तत्व है या यौगिक है? बोरॉन तत्व है। ठीक। अमोनिया और जल का मिश्रण एक डैश है, विलयन है या कोलाइड है? अमोनिया और जल का मिश्रण कोलाइड है। अमोनिया और जल का मिश्रण एक विलयन है। अब बताइए, बालू और नौसादर के मिश्रण को डैश द्वारा अलग किया जाता है, ऊर्ध्वापातन या आसवन? अवसादन द्वारा। ऊर्ध्वापतन द्वारा। जो विलयन के कणों के व्यास डैश से भी छोटे होते हैं, 1 नैनोमीटर से भी या 1 पिकोमीटर से? 1 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर से, ठीक। अब बताइए, पेड़ की पत्तियों का सूखना भौतिक परिवर्तन है या रासायनिक परिवर्तन है? की पत्तियों का सूखना रासायनिक परिवर्तन है। रासायनिक परिवर्तन। भोजन का पचना क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अच्छा। पानी का बर्फ बन जाना? पानी का भौतिक परिवर्तन है। ठीक। यौगिक के द्रव्यमानांक डैश होते हैं, निश्चित या अनिश्चित? यौगिक के द्रव्यमानांक अनिश्चित होते हैं। यौगिक के द्रव्यमानांक डैश होते हैं, अनिश्चित होते हैं, ठीक, सही है। तत्व के परमाणु समान होते हैं कि असमान होते हैं? तत्व के परमाणु समान होते हैं। समान होते हैं, वेरी गुड, ठीक। कुछ क्वेश्चन हम बोलेंगे आपके पास, कुछ लाइन हम बोल रहे हैं, आपको बताना है सही है कि गलत। सिलिकॉन एक उपधातु है, क्या ये सही है? सिलिकॉन एक उपधातु है।
असत्य है। हाँ, सिलिकॉन उपधातु ही है, ये सत्य है। क्या पेड़ का काटना एक रासायनिक परिवर्तन है? पेड़ का काटना जी रासायनिक परिवर्तन। हाँ, बिल्कुल। आप बताइए, क्या निलंबन के कणों का आकार कोलाइडी कणों से बड़ा होता है? सत्य। सत्य, ठीक है। लोहे का लाल तप्त होना एक रासायनिक परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है। यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं? असत्य है। यौगिक के द्रवणांक और क्वथनांक निश्चित होते हैं? सत्य होगा। ये सत्य है, ठीक। मैग्नीशियम एक धातु है? ये सत्य होगा। आयोडीन एक अधातु है? ये भी सत्य होगा। ठीक, गुड। अब चलते हैं हम आपको लेकर के इतिहास के तरफ। अमेरिकी संविधान कब लागू हुआ था? अमेरिकी संविधान 1789 में, ठीक है। वर्ल्ड में प्रथम लिखित संविधान किस देश में लागू हुआ? अमेरिका में। अमेरिका, ठीक है। किस संधि के द्वारा अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम को मान्यता मिली? पेरिस की संधि। हाँ, ठीक है। अमेरिका में सबसे पहले किस देश ने अपने उपनिवेश स्थापित किए थे? इंग्लैंड ने। इंग्लैंड ने या स्पेन ने या जापान ने या जर्मनी? स्पेन ने। प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं का नारा किसने दिया था? ऑप्शन है लॉर्ड नॉर्थ ने, सैमुअल एडम्स ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, टॉमस जेफरसन। सैमुअल एडम्स ने। स्टाम्प एक्ट किसने लगाया था? स्टाम्प एक्ट ग्रेनविले ने। हाँ, ठीक है। 5 असहनीय कानून किसने बनाए थे? 5 लॉर्ड पीट ने, लॉर्ड नॉर्थ ने, जॉर्ज तृतीय ने? जॉर्ज तृतीय ने। लॉर्ड नॉर्थ ने। स्वाधीनता के पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान या फ्रांस की क्रांति के दौरान? फ्रांस की क्रांति के दौरान। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान। अमेरिका का पता किसने लगाया था? कोलंबस ने। कोलंबस। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक वाशिंगटन। जॉर्ज वाशिंगटन। स्वतंत्रता का घोषणा पत्र किसने तैयार किया था? स्वतंत्रता का घोषणा पत्र टॉमस जेफरसन। ठीक। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का तात्कालिक कारण क्या था? बोस्टन टी पार्टी। वेरी गुड। कॉमन सेंस की रचना किसने की थी? कॉमन सेंस की रचना ऑप्शन है जेफरसन, टॉमस पेन, वाशिंगटन। टॉमस पेन। ठीक, गुड। सप्तवर्षीय युद्ध किन 2 देशों के बीच हुआ था? इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, यानी ब्रिटेन फ्रांस। ठीक। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय इंग्लैंड का राजा कौन था? अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम के समय जॉर्ज तृतीय। ठीक, वेरी गुड। अब चलते हैं मैथ्स की तरफ। बहुपद की परिभाषा बताइए। वे संख्याएं जो ऋणेतर पूर्णांक बहुपद कहलाती हैं। इस बीजीय व्यंजक में चर का घात ऋणेतर पूर्णांक जी। चर का घात ऋणेतर पूर्णांक को वो बहुपद है। जैसे 5 है तो इसको आप कौन बहुपद बोलिएगा? किस घात का बहुपद? ये रैखिक बहुपद है। केवल 5x नहीं। ये अचर, ये शून्य घात का बहुपद है। ये अचर पद है। अचर पद है तो ये शून्य घात का बहुपद है। अच्छा बताइए, x माइनस टू का शून्य क्या होगा? x माइनस 2 का शून्य होगा 2 प्लस 2। हाँ, ठीक है, सही है। अब बताइए x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 7 कौन बहुपद है? x स्क्वायर प्लस ये है द्विघात बहुपद। द्विघात बहुपद। और इसमें पद कितने हैं? इसमें 3 पद हैं। 3 पद है, लेकिन ये द्विघात बहुपद है। ठीक है। अब बताइए x का पावर 1/2 क्या यह बहुपद है? नहीं, यह बहुपद नहीं है।
ठीक है। रूट 18 का वैल्यू कितना होगा? रूट 18 का वैल्यू 3 होगा। 3 रूट 2। 3 रूट 2। 3 3 9 9 दूना 18, 3 आ जाएगा बाहर, रूट 2, 3 रूट 2 हो हो जाएगा। जाएगा। ठीक। पाई परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या है? पाई अपरिमेय संख्या है। क्या सभी अपरिमेय संख्या को आप वास्तविक संख्या बोल सकते हैं? नहीं। सभी अपरिमेय को वास्तविक नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं। बोल सकते। सभी परिमेय को भी वास्तविक बोल सकते हैं? सभी परिमेय को भी वास्तविक बोल सकते हैं। नहीं, सभी वास्तविक को परिमेय नहीं बोलेंगे। नहीं बोले। सभी वास्तविक को अपरिमेय नहीं बोलेंगे। जी। 3x का पावर 0 है। 3x का पावर 0 है। 3x और इसका होल पावर 0 है। 3x का होल पावर 0 है, मतलब केवल x पे 0 नहीं है, पूरे 3x पे 0 है, पावर 0 है। इसका वैल्यू कितना होगा? 3x के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। किसी भी अंक का वैल्यू 1 हो जाता 1 है। हो जाता है। तो 3x का होल वैल्यू 0 है, होल पावर उसका 0 है, तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 1 हो जाएगा। ठीक। अब बताइए सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन है? सबसे छोटी भाज्य संख्या 2 है। भाज्य संख्या? भाज्य संख्या 4 है। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या? अभाज्य संख्या 2 है। 2 है। ठीक है। अब बताइए 1/2 और 1/3 में बड़ी संख्या कौन है? 1/2 और 1/3 में बड़ी संख्या 1/2 है। 1/2 है। अच्छा, किसी भिन्न का शांत दशमलव प्रसार कब होता है? जब उसके p/q में q का जो अभाज्य गुणनखंड है q का अभाज्य 2 का पावर m × 5 के पावर n के रूप का हो, मतलब नीचे वाले का मान, हर का मान 2 और 5 के रूप का हो, या केवल 2 या केवल 5 के रूप का हो, तो हो जाता है उसका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। जैसे 7/8 है, 8 को तोड़िएगा तो 2 × 2 × 2 आएगा, आ जाएगा, तो ये शांत हो जाएगा। या केवल 5 आता तब भी शांत होता, 2 और 5 दोनों आता तब भी शांत होता। ठीक है। अब बताइए यदि आधार बराबर हो, आधार बराबर और गुना करना हो, तो पावर को क्या करेंगे? पावर को जोड़ेंगे। हाँ, जोड़ेंगे। 3 का पावर 2 है 3 का पावर और उसका होल पावर 2 है, 3 का पावर 2 है, होल पावर भी 2 है, तो इसका वैल्यू कितना होगा? इसका वैल्यू 3√9 हो जाएगा। 3√3। 3 का पावर 2 है और उसका होल पावर 2 है, इसका तो मतलब हो गया 3 का पावर 2 दूना 4, यानी 3 का पावर 4 कीजिएगा तो 81 आ जाएगा। 3 3 9, 9 3 27, 9 3 27 और 27 से 81। 64 का पावर 1/2 है, इसका वैल्यू कितना होगा? 64 का पावर 1/2, इसका वैल्यू हो जाएगा 4। 64 का पावर जब 1/2 है तो हम √64 लिख सकते हैं जी, और √64 का वैल्यू 8 होता है। 0.8 है और 8 के ऊपर रेकड़िंग है, तो इसका p/q रूप क्या होगा? 8/9। तो अगर 0.8 है और 8 के ऊपर रेकड़िंग है तो ये परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है? ये परिमेय संख्या है, क्योंकि इसे p/q के रूप में आप बदल सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। आयुष के साथ क्वेश्चन करके बहुत अच्छा लगा, और ऐसे छात्रों की ज़रूरत है समाज को, और धीरे धीरे हमारे समाज में, हमारे ग्रामीण समाज में एक से एक प्रतिभाएं सामने आ रही है और आगे ये लोग बढ़ रहे हैं, और ऐसे छात्र आगे बढ़ करके देश का नाम, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, और हमारी शुभकामनाएं इनके साथ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।